हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो अब हम लोग करने वाले हैं यूपी ट्रिपलएससी पेट का जो सेकंड शिफ्ट में पेपर हुआ है 15 अक्टूबर 2022 को। जो सेकंड शिफ्ट में पेपर हुआ है उसको सॉल्व करेंगे हम लोग, और जो फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ था उसको हम लोगों ने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा हुआ है और आप लोगों ने उसको देखा भी। हाँ, जैसे ये क्लास एंड हो जाए आप लोग को एक काम करना है कि आपके जितने क्वेश्चन सही हों, क्योंकि मैं आपको आंसर की देने वाला हूँ, और जितने क्वेश्चन आपके सही हों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि सर मेरे इतने क्वेश्चन क्लियर हैं। सही है। इसके बाद चलो हम लोग चलते हैं अपने यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है √9 - 4√5। इसका आंसर क्या होगा। तो जैसे हम लोग इसका फैक्टर करेंगे कितना आएगा 2 -√5। तुम लोग क्या लगाएंगे √5 - 2, क्योंकि यहाँ पर 5 क्या है बड़ा है और रूट के अंदर 5 लगा है तो 2 से बड़ी वैल्यू हमें प्राप्त होगी। ठीक है, तो इसका मान क्या हो जाएगा √5 - 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस पे क्या है कि 308, 125, 45, 120 और 102 का औसत क्या होगा। तो जैसे ही आप सभी लोग इन सबको जोड़ोगे तो कितना आएगा 700 आएगा, और संख्याएं 5 है, 5 से डिवाइड कर दोगे कितना आ जाएगा 140। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें स्थावर का विलोम शब्द क्या होगा। तो स्थावर का जो विलोम शब्द होता है वो होता है जंगम। क्या होता है जंगम। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस पर है कि बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए का अर्थ है। पहला ऑप्शन है जिस व्यक्ति के आश्रय में रहना उसी को हानि पहुंचाना। भय का शमन शुरू में ही कर देना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भय का शमन शुरू में ही कर देना चाहिए। अगला है स्वल्प का संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका संधि विच्छेद होगा सु प्लस अल्प, ऑप्शन नंबर थर्ड। क्लियर है। इसके बाद है हिति इति का सही अर्थ भेद क्या है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा छठवें का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समाप्ति और विघ्न। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखेंगे। ईश्वर में विश्वास रखने वाले को हम लोग क्या कहते हैं, सबको पता है, ये होता है आस्तिक। क्लियर है। इसके बाद अपने लोग के 7 क्वेश्चन हो गए। इसके बाद आता है अपना एक पैसेज जो कि इंग्लिश का है। आप लोग इसको पॉज कर लीजिएगा। पॉज करके इसको चाहें तो आप लोग पढ़ सकते हैं। वैसे तो आपने एग्ज़ाम दे दिया है तो आपका ये पढ़ा हुआ होगा। हम लोग इसके केवल आंसर देख लेते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या था। अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट डू स्कूल चिल्ड्रेन गिफ्ट देयर टीचर। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, थैंक यू कार्ड्स। इसके बाद अकॉर्डिंग टू द पैसेज इज वैलेंटाइंस डे ऑफिशियली अ हॉलीडे। तो नो, इसका राइट आंसर क्या होगा नो होगा क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ टेम। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा डोसाइल। ठीक है, DOCILE। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है। इसका है चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ रैपिड। तो इसका क्या हो जाएगा टार्डी, TARDY, ऑप्शन नंबर बी। और क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो 12 में आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या बताना है सब, सब्स्टिट्यूट फॉर द फॉलोइंग। ठीक है, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, स्टोइक, STOIC। क्लियर है। आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन अपने देखते हैं। अगला क्वेश्चन की यदि मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 13 है। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए ए ने अपने दोस्त बी से कहा वह मेरी माँ के पिता की इकलौती बेटी है। फोटोग्राफ वाले व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है। ए किस प्रकार संबंधित है। तो इसका जो जिसने बेटा पे टिक किया है वो उनका क्या है राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। इसमें क्या है, दोनों कथनों को पढ़े और तय करें कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर विकल्प इन दोनों कथनों के बीच संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। तो इसका जो ऑप्शन आ रहा है ऑप्शन नंबर ए, क्या आ रहा है कारण, कथन सेकंड कारण है और कथन फर्स्ट इसका प्रभाव है। क्या था, लैपटॉप निर्माण कंपनियों ने हाल में ही लैपटॉपों की कीमतों में वृद्धि की है। सरकार ने हाल ही में लैपटॉपों के शुल्क को बढ़ाया। तो यहाँ पर सेकंड क्या हो जाएगा कारण हो जाएगा और फर्स्ट इसका क्या हो जाएगा प्रभाव हो जाएगा। ठीक है, तो 14 का ऑप्शन क्या सही होगा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्या है, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की।
क्वेश्चन नंबर 15 है भारत गौरव पर्यटन ट्रेन को जून 2022 में रामायण सर्किट के हिस्से के रूप में भारत और किस देश के बीच हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था? तो वो था ऑप्शन नंबर बी, नेपाल। क्लियर है। अगला है कि भारत ने दोनों देशों के बीच मजबूत और दीर्घकालिक साझेदारी के निर्माण के लिए चल रहे प्रयासों के तहत निम्नलिखित में किस देश को 75 एम्बुलेंस और 17 स्कूल बसें उपहार में दी हैं? तो इसमें फिर वही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेपाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? नेपाल। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से असंगत का चयन करें। तो इसमें आपको क्या करना है? असंगत का चयन करना है। तो असंगत इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, हाँ, 301 इसका राइट आंसर। अभी मैं केवल आपको आंसर बता रहा हूँ। यदि आपको एकदम से, ठीक है, विधिवत मैथ और रीजनिंग का फुल सोल्यूशन चाहिए तो फिर आप लोग इसी पे बोल देना, मैं इसका फुल सोल्यूशन करवा दूंगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 की यदि मैं बात करूं तो 18 ये फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछा गया था और सेकंड शिफ्ट में भी सेम क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है। 1 जनवरी 2006 को रविवार था, तो 1 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन था? तो यहाँ पर शुक्रवार था। हमने इस क्वेश्चन को सुबह भी देखा हुआ था। ठीक है। यदि किसी निश्चित भाषा में एक्टिव को EDUJWA के रूप में कोडित किया जाता है तो EFFECT इफेक्ट को किस रूप में कोड किया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर है इसका बी, TGGFDE। क्लियर है, कोड कर लेना आप लोग इसको। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे, और क्वेश्चन नंबर 20 को ट्राई करते हैं करना। तो क्वेश्चन नंबर 20 इस पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने 5,000 रुपये की काशी यात्रा सब्सिडी योजना शुरू की है? तो वो शुरू की है कर्नाटका में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं कि जून 2022 में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ कॉमनवेल्थ डिप्लोमेटिक एकेडमिक प्रोग्राम की घोषणा की है? तो वो है UK। ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। किस कंपनी ने IAF के हेलीकॉप्टरों के लिए ADS की आपूर्ति हेतु एक बेलारूस कंपनी और उसकी सहायक कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ठीक है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है या हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड? ठीक है, इस पर स्टार लगा लेना एक बार और चेक कर लेना। ऑप्शन नंबर से ए इसका राइट होगा, लेकिन आप लोग एक बार इसको चेक कर लेना। क्लियर है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। इसमें निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने नारी को नमन नाम से एक नई योजना की शुरुआत की है? तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में क्या शुरुआत हुई है? नारी को नमन नाम से एक योजना शुरू हुई है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। तो क्वेश्चन नंबर 24 है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस जिले में डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट स्टेडियम में एक कार्यक्रम में 1800 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? तो वो किया है इन्होंने वाराणसी बनारस में। क्लियर है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। इसमें है किस संस्थान ने इंडियाज बूमिंग गीग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? तो वो है नीति आयोग ने। ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सरकार सिंगल एंटी मल्टीपल एग्जिट के विचार पर एक एजुकेशन टाउनशिप बनाने की योजना बना रही है? तो वो है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। क्लियर। आगे चलते हैं और अपना क्वेश्चन नंबर देखते हैं 27। तो 27 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? तो वो है दमन द्वीप नहीं है, यहाँ पर है ऑप्शन नंबर सी, लक्षद्वीप। ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है छात्र पारिस्थितिकी के लिए एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म कैंपस पावर किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है? तो वो है ICICI बैंक द्वारा। ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें तो इसमें है कि भारत के कितने राज्य बांग्लादेश की
सीमा को साझा करते हैं, तो उसमें 5 राज्य हैं जो कि बांग्लादेश की सीमा को साझा करते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित में से पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा है ज़्लाटी। क्या है? ज़्लाटी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यदि मैं 31 की बात करूँ तो 31 में है कि उत्तर प्रदेश का एक लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो कथक उत्तर प्रदेश का एक लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य है। अगला नंबर है क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से किसके पास लोकसभा सत्र को स्थगित करने की शक्ति होती है? तो लोकसभा के अध्यक्ष के पास लोकसभा सत्र को स्थगित करने की शक्ति होती है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। इस पे अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी 2 अक्टूबर को। अगला है वास्को डी गामा का मकबरा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक है। वास्को डी गामा का मकबरा या दफन स्थान भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो वह है केरल के कोच्चि में, ठीक है। कहाँ पर है? केरल कोच्चि में स्थित है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या दिया गया है कि इस पे है क्वेश्चन नंबर 35 में दिया गया है कि थॉमस कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो थॉमस कप संबंधित है बैडमिंटन से, ठीक है। अगला है प्रसिद्ध पुस्तक विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? तो विंग्स ऑफ फायर जो है वो APJ अब्दुल कलाम, किसी की डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। अगला यदि मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 37 की, तो ग्लोबल वार्मिंग का अपेक्षित परिणाम क्या है? तो यहाँ पर है तटीय रेखा में परिवर्तन, सही है। अगला समुद्र के स्तर में वृद्धि, ये भी सही है। फसल पैटर्न में परिवर्तन, ये भी सही। मतलब इसके तीनों ऑप्शन सही। तो आपका ऑप्शन नंबर डी पर हम लोग क्लिक करेंगे और कहेंगे कि इसके सारे ऑप्शन सही हैं। क्लियर है। अगला इस पे दिया गया है एक पैसेज जो कि हिंदी का, अभी हमने इंग्लिश का पैसेज किया है, अब ये किसका पैसेज आ गया? हिंदी का पैसेज आ गया। तो आप लोग इसको वीडियो पॉज करके देख लें, नहीं तो आपके पास प्रैक्टिस सेट कह रहा हूँ, पेपर होगा ही, आप लोग वहाँ पे इसको देख लीजिएगा। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38, ठीक है। इस पे कि आजकल पढ़े लिखे नवयुवक विदेश क्यों जाते हैं? सर्वाधिक सबल तर्क कौन सा लगता है? सबसे पहला है कि माँ बाप की गरीबी दूर करने एवं उनके बुढ़ापे के लिए सुख साधन जुटाने के लिए जाते हैं। इसके बाद ऑप्शन बी है माँ बाप का सपना पूरा करने के लिए सुख चैन की ज़िंदगी बसर करने तथा समाज में प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अपने पड़ोसियों पर रौब गांठने के उद्देश्य से आते हैं, ऐसा नहीं है। बुढ़ापे के माँ बाप, इसमें इस पैसेज में सारा कुछ दिया गया है, ठीक है ना। आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39वां नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। क्या है इस पे? है कि इस प्रकार के व्यवहार से वे हमारे साथ कैसे रह पाएंगे? यहाँ ऐसे कौन से व्यवहार की ओर संकेत है जिसमें उसकी संतान उन्हें अपने साथ नहीं रख पाती है? तो ऑप्शन नंबर सी पे इस पर टिक करेंगे। इसमें क्या है? बच्चों के परिवार के सदस्यों, पत्नी और उनके बच्चों के रहन सहन, खान पान, पहनावे और चाल चलन के एतराज और कटाक्ष रहते होंगे। इसके बाद आते हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 40 पे। क्वेश्चन नंबर 40 इस पे कह रहा है कि विदेश में जा रहे बच्चों के व्यवहार परिवर्तन के लिए कौन दोषी है? अनुच्छेद को ध्यान में रखते हुए सर्वाधिक प्रबल तर्क को हमें इसमें चुनना है। तो इस पे सबसे पहला है बच्चों के माँ बाप, दूसरा है विदेश में जा बसे बच्चे, थर्ड है बच्चों के मन में बचपन में माँ बाप द्वारा बोले गए सपने, और चौथा क्या? अधूरे संस्कार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? अधूरे संस्कार। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें तो इसमें विदेश में जा रहे हैं बच्चों के माँ बाप उनके द्वारा भोगे जाने वाले कष्टों और दुश्चिंताओं की चर्चा किसी से क्यों नहीं करते? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 41 का, वो हो जाएगा कि बच्चों के प्रति उपजी नाराजगी के कारण। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 42। तो क्वेश्चन नंबर 42 है कि बच्चों की शिकायत है माँ बाप पत्नी और बच्चों के साथ एडजस्ट नहीं करते और अपनी पुराने ज़माने की चीज़ों को यहाँ थोपना चाहते हैं। इसके लिए कौन सही में
दोषी है। तो इसमें हो जाएगा पुराने जीवन मूल्यों परंपराओं के साथ विदेश में बच्चों के साथ बसने के इच्छुक माँ बाप। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 43 पे। क्या 43 से 47 तक हम लोग का एक दूसरा पैसेज है जो कि आप लोग देख लीजिएगा। क्लियर है, हम लोग आंसर पे बात करते हैं इनके, ठीक है, क्योंकि यदि मैं इससे सॉल्व करवाने लगा तो फिर काफ़ी टाइम लग जाएगा। क्लियर है ना। तो फिर चलते हैं और क्वेश्चन करते हैं 43। इस पे है कि आज के बुजुर्गों के लिए बदलते समय में कौन सी सर्वाधिक मांग है जिससे वे चैन से अपना बुढ़ापा काट सकें। तो इस पे है कि ऑप्शन नंबर सी, बुजुर्ग बुढ़ापे के लिए कुछ अर्जित करके रखे और अगली पीढ़ी के सदस्यों पर ना बोझ बने और ना अपनी राय को थोपे। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। तो क्वेश्चन नंबर 44 है, कौन से माँ बाप अपने ही घर में दीनहीन से होकर बच्चों का मुंह नहीं ताकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी, मतलब जो माता पिता बदलते समय के साथ अपने आप को बदल लेते हैं और बहू बेटों और उनके परिवार को उचित सम्मान देते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की। क्वेश्चन नंबर 45 में है कि माता पिता द्वारा प्यार दुलार एवं समस्त संसाधनों के दिए जाने के बावजूद आज की युवा पीढ़ी से वह आत्मीयता गायब है जो पुरानी पीढ़ी तक विद्यमान थी। इसका सबसे उचित कारण क्या हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, पीढ़ियों के अंतरण के कारण जीवन मूल्यों के बदलने से युवा पीढ़ी अदूरदर्शी और असहनशील होती जा रही है और इसकी ग्रहणशीलता कम होती जा रही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की। क्वेश्चन नंबर 46 में दिया गया है कि संतान के साथ रहने की इच्छा होते हुए भी कई माँ बाप के अकेले रहने का कारण कौन सा है, सबसे प्रबल तर्क कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर डी, इस पर कोई सा भी प्रबल तर्क नहीं है, ना ए है, ना बी है, ना सी है, ना ही इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। इसमें है कि कौन से बच्चे अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में भेज देने की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर इसमें हो जाएगा ए। इस पे है जो बच्चे संस्कारहीन और अविवेकी हैं और जो अपने भविष्य को नहीं देख पाते। क्लियर है, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 48 पे। तो 48 नंबर क्वेश्चन क्या है, अच्छा 48 से यहाँ पर ध्यान देना, 48 से लेकर 52 तक आपके पास ये मैथ का क्वेश्चन है और मैथ का क्वेश्चन आपको सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको सारे आंसर बता दे रहा हूँ। ठीक है, इस पर क्वेश्चन नंबर 48 की बात करें, किस जिले के लिए विगत वर्षों में चयनित उम्मीदवारों की औसत न्यूनतम है। तो फिर से देखते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 48 है ना, किस जिले के लिए विगत वर्षों में चयनित उम्मीदवारों की औसत संख्या न्यूनतम है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, जिला ई। क्लियर है, आगे चलते हैं, एक बार इसको चेक कर लीजिएगा सॉल्व करके। ठीक है, इस पर है कि जिला सी से चयनित उम्मीदवारों का प्रतिशत जिला सी से उत्तीर्ण उम्मीदवारों की तुलना में किस वर्ष में सबसे अधिक रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा किस वर्ष, 2012 में। अगला है कि जिला डी से उत्तीर्ण उम्मीदवारों का प्रतिशत जिला डी में उपस्थित होने वाले की तुलना में किस वर्ष सबसे कम रहा है। तो 2013 में क्या रहा है, सबसे कम। जिन्होंने 2013 को टिक किया है उनका क्या हो जाएगा, आंसर राइट हो जाएगा। अगला बात करें क्वेश्चन नंबर 50 की। तो इसमें है वर्ष 2011 में किस जिले में उपस्थित उम्मीदवारों की तुलना में चयनित उम्मीदवारों का प्रतिशत सबसे अधिक रहा है। क्वेश्चन नंबर 51 है किस सबसे अधिक रहा है। तो इस पे हो जाएगा जिला ए। क्या हो जाएगा, जिला ए। इसका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की। इसकी क्वेश्चन नंबर 52 की, इस पर समीक्षाधीन अवधि के दौरान जिला ई से चयनित उम्मीदवार की संख्या इस अवधि के दौरान जिला ए से चयनित उम्मीदवार की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। तो वो है 88.54%।
इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पे। अच्छा, ये स्लाइड कंप्लीट हो गई ना। क्वेश्चन नंबर 53 जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 53 से 57 तक ये वाला आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन थोड़ा से ब्लर हो गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करते हैं। 53 में ये है कि मार्च में कंपनी पी और आर द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या और अप्रैल में उन्हीं कंपनियों द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या में अनुपात कितना है। तो ये हो जाएगा अनुपात 59:80। जिन्होंने 59:80 लगाया उनका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 54। कंपनी एस द्वारा बेचे गए उत्पादों की संख्या में जनवरी से अप्रैल तक लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो इसमें हुई है 64.71% की। कितने, 64.71%। इसके बाद अगला है कंपनी टी द्वारा मार्च, अप्रैल और मई में बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या में से 32% माइल्ड स्टील से बने थे। मार्च, अप्रैल और मई में स्टोर टी द्वारा बेचे गए माइल्ड स्टील उत्पादों की कुल संख्या कितनी थी। तो ऑप्शन नंबर बी 144 जिन्होंने लगाया है उनका क्या है, वो ये क्वेश्चन राइट है। अगले यदि हम बात करें कि फरवरी में कंपनी पी, एस और टी द्वारा बेचे गए उत्पादों की औसत संख्या कितनी थी। तो इस पे औसत संख्या थी 118, ऑप्शन नंबर सी। आगे की बात करें क्वेश्चन नंबर 56 तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 57 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 में ये है कि कंपनी क्यू द्वारा जनवरी और मई में मिलाकर बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या और समान महीनों में कंपनी आर द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या के बीच कितना अंतर है। तो इसमें अंतर पूछ रहा है, तो 57 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। हमने आप लोग से बताया था कि पाई चार्ट ज़रूर पढ़ लेना, क्योंकि पिछले बार पेट के एग्ज़ाम में पाई चार्ट नहीं आया था, तो इस वर्ष आने की संभावना है। और देखो आपके सामने ये पाई चार्ट रखा हुआ है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 58 की हम लोग बात करें तो कार्यक्रम के तुलना के अनुसंधान पर लगभग कितना प्रतिशत अधिक खर्च किया गया है। तो कितना परसेंट अधिक खर्च किया गया है क्वेश्चन नंबर 58 का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 86%। अगला है छात्रावास पर कुल खर्च का लगभग कितना प्रतिशत खर्च किया गया है। तो छात्रावास का लगभग 12.78% जिन्होंने लगाया है उनका ये क्वेश्चन एकदम से सही है। क्लियर। आगे की बात करते हैं। अगला है यदि वर्ष, अच्छा ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। यदि वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों पर खर्च की गई कुल राशि एक कितना है, 18 करोड़, ठीक है। काई दाई सैकड़ा, हज़ार, 10,000, काई दाई सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 1 करोड़ 80 लाख हो तो आधारभूत संरचना पर खर्च की गई राशि छात्रावास पर खर्च की गई राशि से कितना अधिक है। तो जैसे आप लोग इसको सॉल्व करोगे ऑप्शन नंबर बी आपको मिल जाएगा, ठीक है। क्या मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 2 लाख। क्लियर। आगे चलते हैं। खेलों पर शिक्षा की तुलना में कितना प्रतिशत कम खर्च किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए कितना है, 35%। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पे। यदि वर्ष के दौरान खेलों पर खर्च की गई कुल राशि 1.8 करोड़ थी तो शिक्षा और अनुसंधान पर खर्च की गई कुल राशि कितना है। तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा से मिसप्रिंट है, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 62। तो इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पे। 62 एक बार आप लोग ध्यान दे लेना, मेरे तो समझ में एकदम नहीं आया है, हमें तो लग रहा है क्वेश्चन गलत ही है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 अगर गलत है तो नंबर आपको सब लोग को मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 की बात करते हैं। इस पर 2005 में दो कंपनियों ए और बी द्वारा कंपनी की आय क्रमशः 3:4 के अनुपात में थी। 2005 में उनके व्यय का अनुपात क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 45:68। इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे और क्वेश्चन नंबर देखते हैं 64। इस पर है कि यदि 2005 में दो कंपनियों की आय समान थी तो 2005 में कंपनी ए का व्यय कंपनी बी के व्यय से क्या अनुपात था। तो ये हो जाएगा 15:17 का, ठीक है। इसके बाद अगला है यदि 2002 में कंपनी बी का व्यय 200 करोड़ था तो 2002 में आय कितनी थी। तो इसका हो जाएगा 260 करोड़। अगला क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन नंबर 66। इस पर है कि यदि 2001 में कंपनी ए और बी का व्यय समान था और
और 2001 में दोनों कंपनियों की कुल आय 342 करोड़ थी। तो 2001 में दोनों कंपनियों का कुल लाभ कितना था? लाभ बराबर दिया हुआ है आय माइनस व्यय। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कितना हो जाएगा? 120 करोड़। कितना हो जाएगा? 120 करोड़। एक बार इस क्वेश्चन को भी चेक कर लेना। क्लियर? क्वेश्चन नंबर यदि हम 67 की बात करें तो वर्ष 2003 में कंपनी ए का व्यय 200 करोड़ था और 2003 में कंपनी ए की आय 206 करोड़ 200 सॉरी ए की आय 2006 में उसके खर्च के समान थी। 2006 में कंपनी ए की आय कितनी थी? तो 464 करोड़ जिन्होंने लगाया हुआ है उनका ये 100% क्या है? राइट है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की यदि हम लोग बात करें। क्वेश्चन नंबर 68 की बात करें तो इस पर क्या है? जजिया कर फिर से शुरू करने वाला मुगल शासक कौन था? तो वो था औरंगजेब। इसके बाद है निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण रेलवे में एक योगदान माना जाता है? तो माना जाता है भाई रेलवे को। ठीक है। अगली बात करें तो पंचतंत्र की कथाएं किसके द्वारा लिखी गई हैं? तो पंचतंत्र की जो कथाएं हैं वो विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई हैं। अगला है गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था? तो धम्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में। ठीक है। आगे यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 72 की तो इसमें क्या है? हरिसेन किसका दरबारी कवि था? तो वो था भैया समुद्रगुप्त का, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद आगे चलें तो 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का कारण क्या था? तो वो था नमक कानून तोड़ने के लिए डांडी मार्च। ठीक है। आगे यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 74 की तो इस पे है निम्नलिखित में 1857 विद्रोह का परिणाम क्या था? तो इस पे जमींदारों की रक्षा की नीतियों को समाप्त कर दिया गया। सेकेंड है अंग्रेजों ने भारत में लोगों की प्रथागत धार्मिक और सामाजिक प्रथाओं को कुचलने का फैसला किया। थर्ड है अंग्रेजों ने फैसला किया कि सेना में भारतीय सैनिकों का पद बढ़ाया जाएगा। और ऑप्शन नंबर डी है ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश काउंसिल में हस्तांतरित कर दिया गया। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 75 की तो अगली स्लाइड में है वो। चलो क्वेश्चन नंबर 75 देख लो। यहाँ पर क्या निम्नलिखित में कौन सा पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतः स्थलीय जल निकाय है? तो वो है कैस्पियन सागर। फिर निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल था? तो सी राजगोपालाचारी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 77 इस पर है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया? तो अधिनियम 1935 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 78 है भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना INA का गठन किसने किया? तो वो थे सुभाष चंद्र बोस जी ने। ठीक है। आगे यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 79 की इस पे है सागौन के जंगल भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे ज़्यादा हैं? तो वो है मध्य प्रदेश में। अगला है सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है और कई दिनों तक लगातार जारी रहती है, इसे मानसून का कहा जाता है क्या? तो विस्फोट या फटना कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 81 की बात करें तो GMT का पूर्ण रूप क्या है? तो ग्रीनविच मीन टाइम, ऑप्शन नंबर बी। आगे यदि हम बात करें तो प्रति 1000 लोगों पर जीवित जन्मों की वार्षिक संख्या को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका हो जाएगा क्रूड अशोधित जन्म दर। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पे। 83 वाला क्वेश्चन ये बोला, मतलब 83 में ये कहा गया है कि 1969 में कितनी प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है। अगला है 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद डैश उद्योग विशेष रूप में सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 84 पे, ये हो जाएगा परमाणु ऊर्जा उत्पादन। ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की। तो इसमें है किस योजना आयोग के, मतलब कौन योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे? तो इसमें हो जाएगा मोटेक सिंह अहलवालिया। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 86 की बात करें निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र
क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है? तो ऑप्शन नंबर डी प्राथमिक क्षेत्र। इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पे। तो इसमें निम्नलिखित किस राज्य को हरित क्रांति के लिए भारत का आरंभ स्थल के रूप में चुना गया था? तो वो था पंजाब। इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 88 पे। इस पर कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिए है? तो इस पे कौन सा है? 88। हाँ, इस पे हो जाएगा अनुच्छेद 30। ठीक है। अगला है 89। 92वें संशोधन के माध्यम से संविधान में कौन सा नया DPSP मतलब राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत जोड़ा गया? तो इस पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यदि हम 90 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 90 में है निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य है? तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानववाद विकसित करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, भारत की संप्रभुता अखंडता और एकता की रक्षा करना। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? ये सही। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 91 पे। इस पे है कि सभी अम्लों में समान होता है। क्या होता है भाई? हाइड्रोजन। नॉन स्टिक खाना पकाते समय बर्तन डैश से लेपित होता है। क्या लेपित होता है भैया? टेफ्लॉन। ठीक है, क्या होता है? टेफ्लॉन। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 93 पे। अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद का कार्य क्या है? तो ये है भैया कानून बनाना। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94 पे। सरकारी आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो क्वेश्चन नंबर 94 केंद्र और राज्य संबंध। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 95 की। इस पे प्रकाश वर्ष का एक माप है। तो ये है तारकीय दूरी मापने के लिए हम लोग प्रकाश वर्ष का प्रयोग करते हैं। इसके बाद 96 क्वेश्चन को यदि हम देखें, यहाँ पर है a क्यूब प्लस बी क्यूब इंटू, देखो a क्यूब प्लस बी क्यूब फार्मूला लगाओगे, नीचे वाला ऊपर वाले से कट जाएगा, आएगा a प्लस बी। मतलब 2.1 और 8.9 को ऐड करोगे तुम्हें मिल जाएगा 7.9। ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद 97 वाला क्वेश्चन है। एक परीक्षा में 78% अभ्यर्थी भौतिक में उत्तीर्ण हुए, 80% विद्यार्थी तर्कणा में उत्तीर्ण हुए। यदि इन दोनों विषयों में 55% अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए तो दोनों विषयों में कितने % अभ्यर्थी अनुत्तीर्ण हुए? तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा? 5%। ठीक है, कितना आएगा? 5% आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 98 की बात किया जाए, निम्नलिखित में से कौन सबसे बुद्धिमान स्तनधारी है? तो वो है डॉल्फिन। वो कौन भी है? वो है डॉल्फिन। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पौधों के विकास के लिए सबसे प्रभावित क्या होता है? तो प्रकाश की गुणवत्ता, मात्रा और उसकी अवधि। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन नंबर 100 देखें तो इस पर क्या है? दिए गए भिन्नों 9/4, 5/7, 11/13, 13/17 सबसे बड़ा कौन सा है? तो आप लोग इसको डिवाइड करके देख लेना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, 11/13। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने दोनों सेट कंप्लीट किए और जो पेपर 16 को होना है उसका मैं सलूशन 16 तारीख को ही करवाऊँगा। ठीक है, क्योंकि आज तो पेपर है ही नहीं। तो फिर आज के लिए इतना ही। जय हिंद। हाँ, आपके कितने नंबर आए हैं ये चीज़ हमें कमेंट बॉक्स में तुरंत बताओ। ठीक है, अभी के अभी।